महाभारत का सबसे महान धनुर्धर कौन था? आप कहेंगे अर्जुन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्वापर युग में एक ऐसा योद्धा भी था जिसकी विद्या देखकर खुद गुरु द्रोणाचार्य के होश उड़ गए थे। एक ऐसा योद्धा जो अगर महाभारत के युद्ध में खड़ा हो जाता तो ना अर्जुन बचते और ना ही कोई और। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इतिहास के सबसे बड़े गुरु को अपने ही शिष्य का करियर खत्म करने के लिए एक क्रूर चाल चलनी पड़ी? क्यों एक महान कला को हमेशा के लिए अपंग बना दिया गया? आज आप जानेंगे एकलव्य की वो अनसुनी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी शुरू होती है जंगलों से। निषाद राज का पुत्र एकलव्य। बचपन से ही उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना। और उस समय धनुर्विद्या के सबसे बड़े गुरु थे आचार्य द्रोण। एकलव्य पूरी उम्मीद के साथ गुरु द्रोण के आश्रम पहुंचा। उसने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। लेकिन समाज के नियम क्रूर थे। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को देखा और सीधे मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं केवल क्षत्रियों और राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ, तुम्हें नहीं। क्या एकलव्य टूट गया? क्या उसने हार मान ली? नहीं। यहीं से जन्म होता है उस जिद का जो इतिहास बदलने वाली थी। अपमान की उस आग को एकलव्य ने अपनी ताकत बना लिया। वो वापस जंगल आया। उसने मिट्टी उठाई और गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाई। उसने उस निर्जीव मूर्ति को अपना गुरु माना और शुरू की अपनी साधना। बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी की मदद के, सिर्फ अपने फोकस और लगन के दम पर वो ऐसी तीरंदाजी सीख रहा था जो इंसानी समझ से परे थी। वो हवा की रफ्तार से तीर चलाता, वो आवाज सुनकर अदृश्य निशाने को भेद देता। दिन बीते, साल बीते, और फिर आया वो दिन जिसने हस्तिनापुर के सिंहासन को हिलाकर रख दिया। एक दिन गुरु द्रोण, अर्जुन और बाकी राजकुमार उसी जंगल में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। कुत्ता भौंकने लगा और तभी सूं सूं करती हुई तीरों की एक बौछार आई। एक के बाद एक लगातार 7 तीर। जब अर्जुन ने देखा तो वो दंग रह गया। तीरों ने कुत्ते का मुंह इस तरह बंद किया था कि उसे एक बूंद खून भी नहीं निकला, लेकिन वो भौंक नहीं पा रहा था। शब्द भेदी बाण। आचार्य द्रोण हैरान थे। उन्होंने चिल्लाकर पूछा, किसने की है ये कलाकारी? सामने आओ। झाड़ियों के पीछे से धनुष संभाले एक युवक निकला। वो एकलव्य था। उसने गुरु द्रोण को देखते ही उनके पैर छुए। द्रोण ने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है? एकलव्य ने धीरे से उंगली उठाई। सामने मिट्टी की मूर्ति थी। द्रोण सन्न रह गए। अर्जुन के चेहरे पर खौफ था, क्योंकि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर पैदा हो चुका था। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दिया था कि वो उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। लेकिन एकलव्य तो अर्जुन से कई गुना आगे निकल चुका था। अपने वचन की रक्षा के लिए और राजधर्म के दबाव में गुरु द्रोण ने वो फैसला लिया जो इतिहास का सबसे कठोर फैसला माना जाता है। द्रोण ने कहा, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। एकलव्य ने मुस्कुराकर कहा, मांगिए गुरुदेव, मेरा जीवन भी हाजिर है। द्रोण ने कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। बिना एक सेकंड सोचे, बिना किसी शिकायत के, एकलव्य ने अपनी तलवार निकाली और अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। वो अंगूठा जो उसे दुनिया का भगवान बना सकता था, उसने एक झटके में दान कर दिया। अंगूठा कटने के बाद भी एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली से तीर चलाना सीखा। और जानते हैं, आज की मॉडर्न तीरंदाजी इसी स्टाइल में की जाती है। एकलव्य भले ही महाभारत का युद्ध नहीं लड़ पाया, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर लगन हो तो आपको किसी गॉडफादर की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं। दोस्तों, क्या द्रोणाचार्य का अंगूठा मांगना सही था या गलत? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।